यूक्रेन युद्ध में दोनों तरफ हजारों सैनिक मारे गए हैं। सबसे ज्यादा मौतें दोनों सेनाओं के बीच जमीनी युद्ध में हुई है, जहां तोप खानों और टैंक्स का जमकर इस्तेमाल हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में 80% मौतें तोप गोलों से हुई है। यूक्रेन के करीब 31,000 से ज्यादा और रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं सिर्फ और सिर्फ तोपखानों की वजह से। रूस ने इस साल 3 मिलियन आर्टिलरी शेल्स प्रोड्यूस करने की बात कही, यानी करीब 30 लाख शेल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, निर्माण किए जाएंगे। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर 1.2 मिलियन आर्टिलरी शेल्स प्रोड्यूस किए हैं और रूस ने 1 मिलियन तोपों के गोले नॉर्थ कोरिया से खरीदे हैं। और पुतिन ने 2021 में सेना का बजट भी डबल कर दिया है। एक आंकड़ा तो यह भी बताता है कि रूस एक दिन में करीब 10,000 गोले दाग देता है यूक्रेन के ऊपर। बहरहाल लगातार इतनी ज्यादा खपत हो रही है कि उसे नॉर्थ कोरिया से शेल्स खरीदने पड़ रहे हैं, यानी कि एमुनिशंस लेने पड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि तोपखानों की वजह से 31,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है यूक्रेन में और 50,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं रशिया में। अब युद्ध के मैदान में सबसे घातक ड्रोन वॉर का आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे। रूस के पास एक से बढ़कर अब एक क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है, लेकिन यूक्रेन ड्रोन के मामले में बहुत आगे है। युद्ध से पहले ही यूक्रेन में ड्रोन की होम इंडस्ट्री बनी हुई थी, यानी कि वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। यूक्रेन के 2 मिलियन ड्रोन हर साल बनाने का एक प्रोडक्शन रिकॉर्ड है। इसमें चीन से मंगाए गए सस्ते पार्ट इस्तेमाल होते थे। युद्ध में यूक्रेन के करीब 10,000 ड्रोन हर महीने तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के बहुत से ड्रोन वन वे स्ट्राइक मिशन वाले होते हैं, जिसे आत्मघाती भी हम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यूक्रेन के सस्ते ड्रोन वॉर में इस वक्त सबसे ज्यादा कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। इनमें पोलैंड से पेलोड जो ले जाने की क्षमता होती है, यानी वेपन ले जाने की जो क्षमता होती है या फिर बारूद ले जाने की जो क्षमता होती है, बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन इसका फायदा नहीं हो रहा। और पहले यूक्रेन ने इन ड्रोन का इस्तेमाल खेती और कारखानों में किया था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल वॉर में हमलों के लिए किया जा रहा था, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है या फिर उसके जो कारगर होने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती जा रही थी। अब यूक्रेन ने 2 मिलियन ड्रोन हर साल बनाता है। इसमें चीन से मंगाए गए पार्ट्स के वजह से ही उसको फायदा मिला और जब उसने लड़ाई की शुरुआत हुई उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन उसे टर्की से जैसे ही ड्रोन्स मिले और खासतौर पर अटैक ड्रोन्स मिले, उसने पूरी तरह से युद्ध का रुख बदला था और 2022 के अंत तक और 2023 के शुरुआत में इसी जो तमाम टर्की से मिले हुए जो ड्रोन अटैक ड्रोन से उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। अब यूक्रेन ने जब ड्रोन के जरिए रूसी टैंकों और वॉरशिप को निशाना बनाना शुरू किया तो पुतिन ने अपने दोस्त ईरान से मदद मांगी थी। रूस ने ईरान से शाहिद कामिकेज ड्रोन्स खरीदे थे, जिसे आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। तो शाहिद आत्मघाती ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाई और ईरान के साथ मिलकर रूस ने हर महीने 400 से 500 शाहिद ड्रोन बनाना शुरू कर दिया। अब शाहिद ड्रोन करीब इनकी जो रेंज होती है 2500 किलोमीटर तक की है, मारक क्षमता 50 किलोग्राम का यह विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है।